अपने बचपन में हमने बहुत सारे कार्टून्स देखे हैं, जिनमें से बेन 10 एक अमेजिंग कार्टून रहा है। बट उसमें भी कई सारे क्वेश्चंस माइंड में आते थे, जो कि टाइम टू टाइम दिमाग का दही करते रहते थे। तो एजमट ने ओमनीट्रिक्स क्यों बनाई, उस ओमनीट्रिक्स ने बेन को ही क्यों चुना, ओमनीट्रिक्स की हिस्ट्री क्या है और यूनिवर्स में कितने ओमनीट्रिक्स एग्जिस्ट करते हैं, इन जैसे कई सारे फैक्ट्स और क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वाई एजमट क्रिएटेड ओमनीट्रिक्स। नंबर 1, एस्केलेंस डिस्ट्रक्शन। तो ओमनीट्रिक्स से पहले एजमट ने एक चीज़ बनाई थी, वो थी एस्केलेंस स्वॉर्ड, जिसकी वजह से एक प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके क्रिएशन के टाइम पे उसकी फ्रेंड जेरिक ने उसको मना भी किया था कि ये एक ओवर पावर्ड वेपन है, बट एजमट रुकता नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको छोड़ के चली जाती है और उसकी बात सच हो जाती है। एस्केलन की वजह से बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, तो उसकी वजह से एजमट ने ओमनीट्रिक्स जैसी पीसफुल डिवाइस का क्रिएशन किया था। ऐसा उसे लगता है कि ओमनीट्रिक्स पीसफुल है। अभी विलगैक्स को दे दो, पता चल जाएगा कितना पीसफुल है। रीज़न नंबर 2, टू फील एंड स्टडी अबाउट अदर स्पीशीज़। तो ओमनीट्रिक्स यूज़र के डीएनए को एक अलग स्पीशीज़ के डीएनए में चेंज कर देता है, जिससे यूज़र के पास उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बॉडी मिल जाती है। साथ ही साथ यूज़र उस स्पीशीज़ के बारे में जान सके, उनकी पावर्स के बारे में जान सके, वो क्या फील करते हैं एटसेट्रा। साथ ही एजमट ने सिर्फ उन स्पीशीज़ को सिलेक्ट किया था जिनका इंटेलिजेंस लेवल डिसेंट है, इसीलिए अर्थ के स्पीशीज़ लाइक डॉग, बर्ड, इंसेक्ट्स एक्सेप्ट ह्यूमंस। रीज़न नंबर 3, टू प्रिवेंट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़। तो ये एक मेन रीज़न है कि एजमट ने ओमनीट्रिक्स क्यों बनाया। वो इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हो, या हम कह सकते हैं उनकी ब्रीड ख़त्म होने वाली हो, तो ओमनीट्रिक्स, या जिसे हम कह सकते हैं कोडॉन स्ट्रीम में प्रिजर्व्ड डीएनए से उनकी स्पीशीज़ को फिर से वापस लाया जा सकता है। और यही रीज़न था कि एजमट बेन को हाइब्रिड्स के अगेंस्ट फाइट में नहीं जाने देना चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन फ्यूचर ह्यूमंस की ब्रीड एक्सटिंक्ट होने वाली होती, तो बेन उसको सही कर सकता था। और इसका यूज़ करके उसने हाइब्रिड्स के डीएनए को फिर से ठीक कर दिया, जिससे उन लोगों की ब्रीड एक्सटिंक्ट होने से बच गई। रीज़न नंबर 4, होप ऑफ जेनेट्स कमबैक। तो एजमट की गलती की वजह से उसकी फ्रेंड उसको छोड़ के चली जाती है, और क्योंकि उसके मना करने के बाद भी एजमट ने एस्केलन स्वॉर्ड का क्रिएशन किया, जो कि बहुत डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ, तो अपनी गलती मानते हुए एजमट ने ओमनीट्रिक्स का क्रिएशन किया, ताकि जेनेट कभी इस पीसफुल क्रिएशन का कारनामा देख के एजमट के पास वापस आ जाए। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेन ओमनीट्रिक्स को एक वेपन की तरह यूज़ कर रहा था, बट बेन ने उसको इस तरह से यूज़ किया कि बहुत बार यूनिवर्स को ख़त्म होने से बचा लिया। इस वजह से एजमट खुश हो जाता है और बेन को ओमनीट्रिक्स दे देता है। तो अब अगर हम ओमनीट्रिक्स के यूज़र्स की बात करें, तो ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स को अलग अलग यूनिवर्स के लोगों ने यूज़ किया है, जैसे कि बेन, ग्वेन, एल्बिडो, अल्फा, केविन, एजमट, विलगैक्स और बेन के अंकल मैक्स ने भी। तो अब बात कर लेते हैं अल्टीमेट्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली अल्टीमेट्रिक्स का क्रिएटर एजमट ने अल्टीमेट्रिक्स को बनाने से पहले ओमनीट्रिक्स को बनाया था, जिसको बेस बना के उसने अल्टीमेट्रिक्स बनाया। हमने बेन 10 एलियन फोर्स में देखा था कि जब एजमट अल्टीमेट्रिक्स पे काम कर रहा होता है, तो उस वक्त अल्टीमेट्रिक्स अनस्टेबल था, साथ ही साथ उसमें और भी कई सारे फॉल्ट्स थे। बट एजमट के असिस्टेंट एल्बिडो ने उसको चुरा लिया और उसको स्टेबल करके और बाकी फॉल्ट ठीक करके उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर दिया था, जिससे कि वो बहुत सारे एलियंस के अल्टीमेट फॉर्म में बदल जाता है, जो कि नॉर्मल फॉर्म से बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। बट उसका मेन मोटो था अल्टीमेट्रिक्स का यूज़ करके खुद को अपनी असली बॉडी में चेंज करना, जो कि एक गैल्वेनेक्स स्पीशीज़ था। बट अनफॉर्चुनेटली गैल्वेनेक्स स्पीशीज़ अल्टीमेट्रिक्स में नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने असली बॉडी में वापस नहीं आ पाता है। बेन ने अल्टीमेट्रिक्स को लास्ट टाइम विलगैक्स के अगेंस्ट यूज़ किया था, जिसने उस वक्त ड्रैगन की पावर पजेस कर रखी थी, जिसके बाद अल्टीमेट्रिक्स अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। बट उसके बाद एजमट ने उसको एक नई ओमनीट्रिक्स हैंडओवर कर दी। तो अब इसी के साथ एक क्वेश्चन सामने आता है कि हाउ एजमट कैप्चर्ड द डीएनए ऑफ ऑल स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ के डीएनए के कलेक्शन के लिए एजमट यूज़ करता है वॉलिटिकस बारकेसिस, जो कि एक रोबोट क्रिएचर है और जो कि प्लेनेट प्रीमियस पे रहते हैं, और इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर एक मस्कीटो जैसा है, और इनको एजमट ने ही बनाया था
ताकि ये अलग अलग स्पीशीज के डीएनए को कलेक्ट करके ला सकें। बट कुछ ऐसे क्रिएचर्स भी हैं जिनका डीएनए वो नहीं ले सकता है, जैसे कि एलियन एक्स, जिसका होम वर्ल्ड है फोर्ज ऑफ क्रिएशन, और यहाँ पे सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं, जिनमें पहला पर्सन है प्रोफेसर पैराडॉक्स। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बेन 10 के पैराडॉक्स की बात कर रहा हूँ। दूसरा पर्सन वो है जिसके पास मैप ऑफ इन्फिनिटी हो, और तीसरे पे वो लोग हैं जो कि एक सेलेस्टियल सेपियन है। तो शायद एजमंड ने प्रोफेसर पैराडॉक्स की हेल्प ली होगी एलियन एक्स के डीएनए को लाने में। तो अब बात करते हैं कि यूनिवर्स में अभी कितने ओमनीट्रिक्स हैं। नंबर 1, ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स। इसको एजमंड ने बनाया था, जो कि बेन को सबसे पहले मिलता है, बट एक्चुअली ये मैक्स टेंशन के लिए था, बट विलगैक्स के अटैक की वजह से एजमंड को उसे वैसे ही अर्थ पे फेंकना पड़ा, और क्योंकि बेन का डीएनए उसके ग्रैंडफादर मैक्स से 83% मैच करता है, इसलिए वो उसको पहन पाया। नंबर 2, अल्टीमेट्रिक्स। इसको एजमंड ने ही बनाया था, बट वो उस पर काम कर ही रहा था कि एल्बिडो ने उसको चुरा कर उसको सही करके यूज़ करने लगा, और बाद में बेन ने एल्बिडो को फोर्स किया, जिसकी वजह से एल्बिडो को अल्टीमेट्रिक्स देना पड़ा। नंबर 3, ओमनीट्रिक्स फ्रॉम ओमनीवर्स। इसको भी एजमंड ने ही बनाया है, बट इसमें इसके सिक्योरिटी सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया है। नंबर 4, नेमेट्रिक्स। इसको डॉक्टर साइको बोज ने बनाया था, और ये अभी प्लमर्स के लॉकर में है। डॉक्टर साइको ने नेमेट्रिक्स को ओमनीट्रिक्स से इंस्पिरेशन लेकर बनाया था, बट ओमनीट्रिक्स को बनाने में एजमंड को 100 ईयर्स लग गए, बट डॉक्टर साइको ने उसको 2 वीक में ही कर दिया था। नंबर 5, अल्टीमेट्रिक्स रिक्रिएटेड। ये कोई ओमनीट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये एक स्टेबलाइजर है, जो कि उसके एलियन की पावर को इंक्रीज कर देता है, और उसको सिर्फ एल्बिडो ने बनाया था। नंबर 6, एंट्री टायरेक्स। इसको केविन ने बनाया है, और वही उसको यूज़ भी करता है। नंबर 7, बायोमनीट्रिक्स। इसको बेन 10,000 ने बनाया है, और इसको बेन 10,000 ही यूज़ करता है। नंबर 8, हीरो वॉच। इसको बेन 23 यूज़ करता है, और इसको उस डायमेंशन के एजमंड ने बनाया है। नंबर 9, एल्बिडो ओमनीट्रिक्स। इसको एल्बिडो ने ओमनीट्रिक्स की कॉपी बनाया है, जो कि वो खुद यूज़ करता है। नंबर 10, पावर वॉच। ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स का नेम पावर वॉच है, और मैडमैन इसको यूज़ करता है। नंबर 11, ओमनीट्रिक्स। इसको एजमंड ने बनाया था, जो कि ग्वेन यूज़ करती है। नंबर 12, नेगेट्रिक्स। इसको किसी यूनिवर्स के एजमंड ने बनाया था, और उसी यूनिवर्स का बेन इसको यूज़ करता है। नंबर 13, अर्जिट्रिक्स। इसको यूज़ करता है अर्जिट, जो कि सबको पता है कौन है, अरे वही कांटे वाला बंदा। नंबर 14, ज़ॉम्बीट्रिक्स। इसको उस यूनिवर्स का बेन यूज़ करता है, और इसको एजमंड ने ही बनाया है। नंबर 15, ओमनीट्रिक्स रिप्लिका। इसको बेन 10,000 ने बनाया था अपने बेटे केन टेनिसन के लिए। नंबर 16, यूनिट्रिक्स। यूनिट्रिक्स एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है, जो कि ग्वेन के डीएनए से बना है, और ये बेन 10 अल्टीमेट एलियन के साथ ओमनीवर्स में भी दिख चुका है। नंबर 17, अल्टीमेट्रिक्स 10,000। इसका यूज़र है बेन 10,000, और अभी तक इसका क्रिएटर सामने नहीं आया है। नंबर 18, ओमनीट्रिक्स रिबूट। इसका क्रिएटर एजमंड ही है, और इसको बेन 10 रिबूट के बेन ने यूज़ किया है। नंबर 19, बैड बेन ओमनीट्रिक्स। इसका क्रिएटर भी एजमंड ही है, और इसका यूज़र बैड बेन है। अब अगर हम बात करें अल्टीमेट्रिक्स के कुछ फैक्ट्स और फीचर्स के बारे में, तो इसकी टेक्नोलॉजी लेवल 20 की है, क्योंकि बेन के यूनिवर्स में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको लेवल के अकॉर्डिंग रखा गया है, जिसमें टेक्नोलॉजी लेवल 20 सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसका पूरा नाम अल्टीमेट ओमनीट्रिक्स है, और अल्टीमेट्रिक्स भी बाकी ओमनीट्रिक्स की तरह यूज़र के डीएनए को चेंज करके उसको एक एलियन में बदल देता है, जिसके साथ उस एलियन की बॉडी और पावर उस यूज़र को मिल जाती है। और सबसे पहले अल्टीमेट्रिक्स हमको बेन 10 एलियन फोर्स सीजन 3 के एपिसोड 45 के फाइनल बैटल में देखने को मिला था। इसका एक कूल फीचर भी है कि इसका यूज़र इसके थीम को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है, और ये चीज़ हमने बेन 10 एलियन फोर्स में देखा था, जहां बेन ग्रीन कलर यूज़ करता है, बट एल्बिडो के पास वो रेड में था। और ये भी बाकी सारे ओमनीट्रिक्स की तरह इंटर्न गैलेक्सी पीस का सिंबल है, जो कि कलर चेंज करता है अपने मूड के अकॉर्डिंग, मोड के अकॉर्डिंग। तो ये थे अल्टीमेट्रिक्स के फैक्ट्स एंड फीचर्स। अब हम बात कर लेते हैं ओमनीट्रिक्स के फीचर्स के बारे में। बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक हमने सिर्फ ओमनीट्रिक्स का एक प्रोटोटाइप देखा था, या सिंपली हम कह सकते हैं बीटा वर्जन। बट जो ओमनीट्रिक्स हमने
बेन 10 ओमनीवर्स में देखा वही फाइनल वर्जन था। सो नंबर 1, एलियन सिलेक्शन अपग्रेडेड। तो यार बेन 10 अल्टीमेट एलियन तक हमने देखा कि बेन सिलेक्शन टाइम पे अपने एलियंस की बॉडी का होलोग्राम देख लेता था, बट इस अपग्रेडेड वर्जन में आपको एक ग्रीन सर्कुलर रिंग दिखेगी जिसमें एलियंस के फेस दिखेंगे ताकि यूज़र उसे चूज़ कर सके। नंबर 2, बैकअप ऑफ ओमनीट्रिक्स। तो हमने बेन 10 क्लासिक में देखा कि जो पहला वाला ओमनीट्रिक्स था उसको यूज़ करने के बाद जब बेन का काम ख़त्म हो जाता था तो उसको वॉच की बैटरी ख़त्म होने के बाद वेट करना पड़ता था, बट अल्टीमेट्रिक्स में ये ऑप्शन नहीं था। यूज़र जब चाहे तब अपने आप को वापस ह्यूमन में चेंज कर सकता था, बट इसमें ये वॉच जैसे ही एलियन का काम ख़त्म होगा वो वापस से यूज़र को ह्यूमन फॉर्म में चेंज कर देगा, जिससे वॉच की बैटरी को ज़्यादा देर तक यूज़ किया जा सकता है। नंबर 3, रैंडमाइज़र। तो न्यू ओमनीट्रिक्स में हमें एक न्यू फंक्शन दिखा जो कि था रैंडमाइज़र फंक्शन। इसमें ओमनीट्रिक्स यूज़र को शॉर्ट टाइम के लिए एक एलियन में चेंज कर देगा, वो भी रैंडमली, और तब तक चलता रहेगा जब तक ओमनीट्रिक्स की बैटरी ख़त्म ना हो जाए या फिर यूज़र रैंडमाइज़र को ऑफ ना कर दे। नंबर 4, अदर्स ओमनीट्रिक्स कंट्रोलिंग मोड। इस मोड में यूज़र ओमनीट्रिक्स से बाकी डायमेंशन के ओमनीट्रिक्स के साथ कनेक्ट होकर उनको यूज़ कर सकता है या एलियन में चेंज हो सकता है। साथ ही साथ न्यू एलियन शेयर और अनलॉक भी किया जा सकता है। नंबर 5, डिस्क ट्रांसफॉर्मेशन फिक्स्ड। तो ओमनीट्रिक्स में और अल्टीमेट्रिक्स में ये प्रॉब्लम तो बहुत देखने को मिली है कि वो यूज़र को गलत एलियन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, बट न्यू ओमनीट्रिक्स में ऐसा नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसे मोड की जो कि रेयरली यूज्ड है बट एकदम अमेजिंग है, जो कि है मास्टर कंट्रोल मोड। सो व्हाट इज़ मास्टर कंट्रोल मोड? तो मास्टर कंट्रोल मोड एक ऐसा मोड है जो कि ओमनीट्रिक्स और अल्टीमेट्रिक्स दोनों में है। साथ ही साथ वो बेन 10 क्लासिक, बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन में भी दिख चुका है। सो नाउ फीचर्स ऑफ मास्टर कंट्रोल मोड। नंबर 1, अनलिमिटेड टाइम फॉर यूज़र। इस फीचर में यूज़र ओमनीट्रिक्स या अल्टीमेट्रिक्स को अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज़ कर सकता है, नो बैटरी प्रॉब्लम। नंबर 2, एक्स्ट्रा एलियंस। मास्टर कंट्रोल मोड ऑन करने से यूज़र को एक्स्ट्रा एलियंस मिल जाते हैं। इस फीचर में टोटल 1 मिलियन प्लस एलियंस अनलॉक हो जाते हैं। नंबर 3, वॉइस कमांड मोड। इस फीचर से यूज़र एलियन का नेम लेके उस एलियन में चेंज हो सकता है, जो कि बहुत यूज़फुल होगा अगर उसके हाथ बांध दिए जाए तो। नंबर 4, क्विक ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेंस। इस फीचर में यूज़र बस सोचकर किसी भी एलियन में चेंज हो सकता है, यानी कि इस फीचर के थ्रू यूज़र सिर्फ अपने माइंड सेंस के अकॉर्डिंग किसी भी एलियन में चेंज हो सकता है। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने जाना बेन 10 और उसकी ओमनीट्रिक्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा फीचर और कौन सा फैक्ट आपको पहले से पता था और इनमें से कौन सा फैक्ट और फीचर आप सबको पसंद आया। तो अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्दी लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you